हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सोयाबीन और आलू की एकदम नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सामग्री मैं यहाँ पर ले रही हूँ सोयाबीन, साथ ही ली हूँ आलू। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आलू को इस तरह से काट लिया है, साथ ही साफ पानी से धो ली हूँ। और आगे ली हूँ बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर का पेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं डाल ली हूँ पानी को और अब इसमें हम मिला लेंगे सोयाबीन को और इसे 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक 2 मिनट होता है तो चलिए आगे हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो आलू फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों तेल। फ्रेंड्स, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लूँगी और अब इसमें हम मिला लेंगे आलू को। तो इसी तरह से मैंने सारे आलू डाल दिए और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों इस तरह से। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ढक दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है तो चलिए लीड खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ नमक। तो फ्रेंड्स, एकदम हल्का सा नमक यहाँ पर हम ऐड करेंगे और वापस से इसे चलाएंगे और ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है तो चलिए लीड खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अलग बाउल में निकाल लिया। फ्रेंड्स, सोयाबीन उबल गया है तो इसे देख लेते हैं और अब इसे हम साफ पानी से धो लेंगे अच्छे तरीके से और इसका जो पानी है उसे अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसी तरह से इसे निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, अब हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ली हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में है सरसों तेल। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड की हूँ और अब इसमें हम फ्राई करने के लिए सोयाबीन को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सोयाबीन को डाल दे रही हूँ और अब इसे हम चला लेंगे इस तरह से। और अब हम सोयाबीन को भी फ्राई करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट फ्राई कर ली हूँ, ऊपर से मिलाई हूँ हल्का सा हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे नमक और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और अब इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है तो देखिए सोयाबीन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसे निकाल लिया। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे। तो पैन में है पानी और अब इसमें हम ऐड कर लिए हैं चाय पत्ती को और अब इसे हम उबलने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, उबाल आ गया है तो इसे छान कर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें डाल ले रही हूँ सरसों तेल। तो फ्रेंड्स, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले मैं मिला ली हूँ जीरा को और अब इसमें हम मिला लेंगे तेज पत्ता, साथ ही इसमें मिला ले रही हूँ सूखी लाल मिर्च और अब इसमें मैं मिला लूँगी बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को मिलाकर अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों और इसी तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इसे चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ जीरा पाउडर और अब इसमें हम मिला लेंगे रेड चिली पाउडर और अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लें और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट इस तरह से डाल देना है और इस तरह से इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों, इस तरह से। और अब इसमें मैं ऐड कर ली हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसे हम ढककर लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मसाले कितने अच्छे से पक रहे हैं। और अब इसमें हम मिला लेंगे फ्राई किए हुए आलू को। आलू को मिलाकर अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों, इस तरह से। इसी तरह से हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ली हूँ सोयाबीन। फ्राई किए हुए सोयाबीन को इस तरह से मिला लेना है और इस तरह से इसे चला लेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे चला ले रही हूँ और अब इसे हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। और फ्रेंड्स अब इसमें हम ऐड कर लेंगे चाय पत्ती के पानी को। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं ऐड कर ले रही हूँ और इस तरह से ऐड करके अब इसे हम चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अच्छे से चला लेना है। और अब इसे हम ढककर वापस से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं लीड लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से ये सब्जी तैयार हो गया है। और अब इसमें हम मिला लेंगे गरम मसाला और गरम मसाला डालकर अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और बस इसे अब हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसको गार्निशिंग दे देंगे। तैयार है आलू और सोयाबीन की नई रेसिपी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।